हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है इंडियन आर्मी टेक्निकल जो कोर्स है उसके जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। इसके जो आवेदन है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा इसके जो आवेदन 7 जनवरी से शुरू होकर फरवरी 5 तक जो चलेंगे। और इसमें जो आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 27 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 350 पदों पर जो ये है यहाँ पर जो वैकेंसी है ये आई हुई है। इसमें आपकी जो एज लिमिट की बताना चाहूँगा तो काउंट की जाएगी वो 1/10/2026 के अनुसार काउंट की जाएगी। और आपका जो जन्म है वो 1/10 से 1999 से लेकर 30/9/2006 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो शॉर्ट लिस्टिंग और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। और आपको जो है यहाँ पर जो अगर आपकी जो बीटेक डिग्री अपेयरिंग में है या फिर पास है तो भी आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको बताना चाहूँगा एक बार जो आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो जरूर चेक करें। ये इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा साइट का, वहाँ से आप जो जरूर विजिट कर लेना सरकारी जॉब हब्स.com पर। या पर आने के बाद देखो मैंने लिंक भी ऐड ऑन कर रखा है, चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड को फिलअप कर देना है और एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। सबसे पहले देखो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी में आपको जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे और उसके बाद अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है आप। इसके बाद आपको जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो साथियों यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपेयरिंग में है या पर पास है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको जो इसको जो है छोड़ देना है, चेक एलिजिबिलिटी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद देखो यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि आप जो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे टेक्निकल मैन के लिए हम जो एलिजिबल यहाँ पर जो हमने क्वालिफिकेशन डाउन की है तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। तो उसका जो अप्लाई का ऑप्शन आपको जो है देखने को जो मिल जाएगा। फिर आपको जो इस अप्लाई बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मैं इससे पहले आपको जो एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो है फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप जो एक बार जरूर रीड आउट कर ले नोटिफिकेशन में। तो ये सभी चीजें रीड आउट करने के बाद आपको देखो आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो करना होगा। अगर आपने पहले का भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जो सिंपली लॉगिन कर लेना है, नहीं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन बटन पर जो क्लिक कर देना है। और इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो आपको देखो मेंशन भी की गई है। आपके पास जो आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक स्कैंड जो है सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए और एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास जो होना चाहिए और एक ईमेल आईडी और जो मार्कशीट है वो आपके पास जो होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपके पास है तो आपको जो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर जो है फिर से क्लिक करेंगे। देन आप जो आपकी यहाँ पर जो अपनी जो डिटेल है वो आधार नंबर से फेच करवा सकते हैं और मेट्रिकल सर्टिफिकेट से भी जो फेच करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जो है किससे फेच करवाना चाहें, अपने अनुसार जो आपको चूज कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है आधार से अपनी जो डिटेल है फेच करवाने की जो कोशिश करें। तो आधार सेलेक्ट करेंगे, देन आपको जो है फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है कैप्चर कोड को भरने के बाद। जिसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है टिक कर देना है और यहाँ पर बताया भी क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो फेच की जाएंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये सभी चीजें फेच करने के लिए आपको जो अलाउ बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे जो डिटेल है फेच की जाएंगी। जिसके बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर जो फेच कर ली जाएगी। फिर आपको जो अपना डोमिसाइल है का स्टेट है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डोमिसाइल का स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो है क्या आपका आधार में आपका जो नाम है और मैट्रिक में जो आपका नाम है मार्कशीट पर वो सेम है। तो आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है यस। इसके बाद नीचे आएंगे आपको फादर नेम देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना जो फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। जो कि आपके मैट्रिक में जो आपका नाम है सेम वही डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर अपना जो फादर का नाम फिलअप करेंगे, देन अपने मदर का जो नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। जेंडर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप मिलेगा, जेंडर आपकी फिलअप मिलेगी ऑटोमेटिक। फिर पूछा जा रहा है कि आपकी जो डीओबी है वो आपके मैट्रिक के अनुसार सेम है। तो आपको जो है इसमें यस पर क्लिक कर देना है, नीचे आना है और अपना जो यहाँ पर एक ईमेल आईडी है वो आपको जो फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको जो टिक कर देना है और जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपने जो ईमेल यहाँ पर दी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को आपको फिल करना है और ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको फिल करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल शो कराई जाएंगी ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। आपको जो अनमेरिड करना है क्योंकि अनमेरिड इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो राइट में यहाँ पर आपको देखने को मिला सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करना चाहें वो जो है आप
जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो भी आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि थ्रू यू कि आपको जो है इसके बारे में जो कैसे पता चला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से, नेशनल न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी से या फैमिली या फ्रेंड से। तो आप जो किसी से भी जो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी मैट्रिक की जो जानकारी है वो देनी होगी। सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक है वो किससे, सीबीएसई से है या फिर स्टेट बोर्ड से है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप जो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करें। फिर अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन आपको जो अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपकी जो अधिकतम योग्यता है वो क्या है वो आपको जो है ये बताना चाहूँगा मैं। इसमें आपको जो है चाहे आप अपेयरिंग में हो या फिर आप जो है पास आउट है, आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। और अपना फिर अपना जो रिजल्ट है वो आपको जो है पास या अपेयरिंग जो अपने अनुसार आप जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जो अपना अपेयरिंग या फिर पासवर्ड जो सिलेक्शन कर लेंगे, देन आपको अपना एक जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको जो बनाना होगा। पासवर्ड आपको बताना चाहूँगा, पासवर्ड आप जो अपने अनुसार जो 8 कम से कम 8 अंकों का जो पासवर्ड बना देना है। पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे, देन सेव पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना यहाँ पर फोटो जो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको जो देखो यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो अपना फोटो और एक जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज मैं बता देता हूँ। आपको जो सिग्नेचर है मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम जो 10 KB का होना चाहिए। साथ ही आपको जो फोटो है मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो 20 KB का जो है होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए। दोनों का आपको बता देता हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये दोनों चीजें आपको जो अपलोड कर देनी है, फिर नीचे आ जाना है। अब आपको देखो नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है टिक करेंगे, नीचे आए। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस कैप्चर कोड को जो फिलअप करेंगे और सेव पर जो क्लिक कर देना है। तो जब आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको जो देखो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको नीचे आ जाना है। अब आपको जो है यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन जो दिखने को मिलेगा, तो आपको जो इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ दिशा निर्देश आपको बताए गए हैं तो आपको जो पढ़ लेना है, फिर कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो दोबारा से अपने जो सिग्नेचर है और फोटो है वो अपलोड करने होंगे। दोनों चीज़ों को जैसे पहले आपने अपलोड किया था सेम इसी प्रकार अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देना है। अब आपको जो अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद अपना जो यहाँ पर विलेज या फिर गाँव है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट होगा सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे, अपना एक पिन कोड है, जो आपका पिन कोड होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अगर आपका जो है परमानेंट और जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज पर जो क्लिक करेंगे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको जो सेव एंड कंटिन्यू पर जो क्लिक कर देना है। देन आपका जो एड्रेस सेव होएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि आपका जो स्कूल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल जो ऐड करने के लिए यहाँ पर जो कहा जाएगा, तो आपको जो स्कूल पूछा जाएगा। अगर आपका जो है कोई मिलिट्री स्कूल है या फिर अन्य कोई स्कूल है तो आपको इसमें से अगर ऑप्शन मिलता है तो चूज कर ले, नहीं तो आपको जो है नीचे ऊपर ऑप्शन जो अदर देखने को मिलेगा तो अदर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना स्कूल का जो टाइप है वो बता देना है कि आपका स्कूल जो वो गवर्नमेंट था या फिर जो प्राइवेट था। उसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पर अगर आपका जो डिप्लोमा है तो जानकारी देंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना जो 12th की जो रोल नंबर है वो आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका जो रोल नंबर होगा वो फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और अपनी जो यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम है वो आपको बता देनी है। सिविल में है, कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिसमें भी आपकी है वो अपने अनुसार आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी की जो यहाँ पर विशिष्ट शाखा है वो आपको जो बतानी होगी। तो जो भी आपके पास है अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो अपने यहाँ पर जो 12वीं के जो प्रतिशत हैं, कितने % नंबर थे आपके, वो यहाँ पर आपको जो एक बार जो जरूर है यहाँ पर जो फिलअप कर देनी है। इसके बाद नीचे आएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको पता होगा। आपका एडमिशन जो आप यहाँ पर एक्सेप्टेड डेट भी जो है डाल सकते हैं, कुछ भी जो अगर आपको जो एक्यूरेट जो नहीं पता है तो। इसके बाद आपके जो कोर्स पूरा होने की जो तिथि है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी मार्कशीट पर जो डिप्लोमा पर जो देखने को जो मिल जाएगी। फिर नेम ऑफ कॉलेज, तो जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ध्यानपूर्वक जो सिलेक्ट कर लेना है। अपनी जो चीज़ें हैं आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी। फिर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी वो आपको जो चूज करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अपने अनुसार जो आप चूज कर सकते हैं। फिर स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी अगर आपकी जो राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो चूज यहाँ पर जो करना होगा, और जहाँ पर आपने पास आउट किया वो स्टेट कौन सा तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर भी जो मेंशन भी किया गया है, अगर आपके जो CGPA में है तो आपको जो आपकी मार्कशीट पर जो लिखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो फॉर्मूला, उसके अनुसार आपको जो टोटल मार्क्स में जो कन्वर्ट कर लेने हैं। और इन केस अगर आपका एग्जामिनेशन है वो टोटल मार्क्स जो 1 ईयर फर्स्ट ईयर का है तो आपको उसको जो है हाफ एंड हाफ जो डिवाइड जो कर लेना है।
मार्क्स भरने के लिए सबसे पहले टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपने जो कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो सेम इसी प्रकार सभी जो डिटेल एक बार जो फिलअप मैं कर देता हूँ। तो मार्क्स भरने के बाद आपको जो देखो यहाँ पर एक कैलकुलेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर, जिससे कि आपके जो जितने भी आपने परसेंटेज भरी थी तो सभी जितने मार्क्स भरे थे सभी की जो परसेंटेज यहाँ पर निकल कर जो आ जाएगी। तो जैसे ही आपका जो यहाँ पर कैलकुलेट कर आ जाए तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और आपको जो सेव एंड कंटिन्यू पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद पूछा जाएगा कि आपको ने कभी अपनी प्रीवियस ईयर में जो एसएसबी जो दिया है, अगर दिया है तो जानकारी देनी है कि एंट्री डेट क्या थी, कहाँ की एंट्री थी, लोकेशन क्या थी और किस साल थी, किस महीने थी, पूरी जानकारी आपको देनी है। अगर नहीं किया तो नो पर जो क्लिक करेंगे और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू हो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे आना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और जो है सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती है तो आपको जो है कैंसिल एप्लीकेशन करके दोबारा से जो है आपको जो है यहाँ पर जो दोबारा से जो अपनी जो जानकारी है भरनी है और नई एप्लीकेशन जो क्रिएट कर लेनी है। अगर लगता है सब कुछ सही है तो आपको सिंपली सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अभी अगर आप जो है एंड डेट से पहले अगर कैंसिल करना चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को जो कैंसिल कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो इसका जो प्रिंट आउट जो है ले लेना है। तो उम्मीद है कि साथियों आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो में आपको जो है कुछ अगर लगता है कि मेरी तरफ से जो गलत जानकारी दी गई है तो आपको जो उसको जो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले अपनी वीडियो में जो इसको जो है इम्प्रूव जो कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।